प्रश्न नंबर 1, बहुवीर्य समास की मुख्य पहचान क्या है? दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला पद संख्यावाचक होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तीसरा अर्थ निकलता है, उत्तर पद प्रधान होता है। आंसर है कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। जब दोनों पद प्रधान होते हैं तो वह द्वंद्व समास होता है, और जब पहला पद संख्यावाची होता है तो वह द्विगु समास होता है। प्रश्न नंबर 2, दशानन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुवीर्य समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। आंसर है बहुवीर्य समास, क्योंकि यहाँ दशानन बराबर 10 मुख वाला कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा है, वह है रावण के लिए बात हो रही है, इस वजह से इसमें बहुवीर्य समास है। प्रश्न नंबर 3, चतुर्भुज का अर्थ है चार भुजाएं, चार भुजाओं वाला, भुजाओं का समूह, चार हाथ। आप देख रहे हैं डीएन के एजुकेशन चैनल। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपनी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कौन सा उदाहरण बहुवीर्य समास का है? माता पिता, राजपुत्र, दशानन, नीलकमल। आंसर है दशानन। 10 आनन है जिसके, इसमें रावण के लिए बात हो रही है, इस वजह से इसमें बहुवीर्य समास है। माता पिता दोनों ही पद अलग अलग है, इस वजह से इसमें द्वंद्व समास है। राजपुत्र में राजा का पुत्र होने का संबंध बता रहा है, इस वजह से इसमें तत्पुरुष समास है। और नीलकमल में कमल की विशेषता बता रहा है कि वह नीला है, इस वजह से इसमें कर्मधारय समास है। प्रश्न नंबर 5, त्रिनेत्र का अर्थ है तीन नेत्र, तीन नेत्रों वाला, नेत्रों का समूह, तीन आंखें। आंसर है तीन नेत्रों वाला। यहाँ पर भगवान शिव के लिए बात हो रही है, इस वजह से इसमें बहुवीर्य समास है। प्रश्न नंबर 6, बहुवीर्य समास में किसका प्रधानत्व होता है? पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद, कोई पद नहीं। आंसर है कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है वह अव्ययीभाव समास होता है, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष या कर्मधारय समास होता है, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास होता है। प्रश्न नंबर 7, नीलकंठ किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुवीर्य समास, अव्ययीभाव समास। आंसर है बहुवीर्य समास। नीलकंठ जिसका वह, इसमें भगवान शिव की बात हो रही है, इस वजह से इसमें बहुवीर्य समास है। प्रश्न नंबर 8, लंबोदर का अर्थ है लंबा उदर, लंबे उदर वाला, उदर का लंबा, उदर और लंबा। आंसर है लंबे उदर वाला। यहाँ पर गणेश जी की बात हो रही है, इस वजह से इसमें बहुवीर्य समास है। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा उदाहरण बहुवीर्य समास का नहीं है? गजानन, दशानन, राजपुत्र, त्रिनेत्र। आंसर है राजपुत्र। इसमें राजा का पुत्र होने का संबंध दर्शा रहा है, इस वजह से इसमें तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 10, गजानन का अर्थ है हाथी का मुख, हाथी और मुख, हाथी के समान मुख वाला, हाथियों का समूह। आंसर है हाथी के समान मुख वाला। यहाँ पर भी गणेश जी की बात हो रही है, इस वजह से इसमें बहुवीर्य समास है। प्रश्न नंबर 11, एक दंत किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुवीर्य समास, आप देख रहे हैं डीएन के एजुकेशन चैनल। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपनी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नंबर 12, धन्यवाद। पीताम्बर सामान्यतः किस समास का उदाहरण माना जाता है? कर्मधारय, बहुवीर्य, द्वंद्व, तत्पुरुष समास। आंसर है बहुवीर्य समास। पीताम्बर बराबर पीले वस्त्र वाला, मतलब कोई तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, वो है भगवान कृष्ण, इस वजह से इसमें बहुवीर्य समास है। प्रश्न नंबर 13, चक्र पाणी का अर्थ है चक्र और पाणी, चक्र वाला हाथ, हाथ में चक्र रखने वाला, चक्र का हाथ। आंसर है हाथ में चक्र रखने वाला। यहाँ पर भगवान विष्णु की बात हो रही है, इस वजह से इसमें बहुवीर्य समास है। प्रश्न नंबर 14, मुरारी किस समास का उदाहरण है? बहुवीर्य, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास। आंसर है बहुवीर्य समास। मुरारी बराबर मुर नामक असुर का जो शत्रु है, उसमें भगवान कृष्ण की बात हो रही है, इस वजह से इसमें बहुवीर्य समास है। प्रश्न नंबर 15, बहुवीर्य समास में समस्त पद किसका बोध कराता है? पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद, या किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का? किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। बहुवीर्य समास में कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। प्रश्न नंबर 16, जलज का अर्थ है जल में उत्पन्न, जल और जन्म, जल का जन्म, जल में रहने वाला। आंसर है जल में उत्पन्न। यहाँ पर कमल के लिए बात हो रही है, इस वजह से इसमें भी बहुवीर्य समास है। प्रश्न नंबर 17, कमल नयन का अर्थ है कमल और नयन, कमल जैसे नयन वाला, नयन का कमल, कमल में नयन।
आंसर है कमल जैसे नयन वाला। यहाँ पर भी तीसरे अर्थ का बोध हो रहा है, मतलब कृष्ण भगवान की बात हो रही है, इस वजह से इसमें भी बहुवीर्य समास है। प्रश्न नंबर 18, धनजय का अर्थ है धन और जय, धन का विजेता, धन को जीतने वाला, धनवान। आंसर है धन को जीतने वाला। यहाँ पर भी अर्जुन की बात हो रही है, इस वजह से इसमें बहुवीर्य समास है। प्रश्न नंबर 19, कुंभकर्ण किसका नाम है? अर्जुन, रावण का भाई, भीष्म, दुर्योधन। आंसर है रावण का भाई।